मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इससे रिलेट हम प्रॉब्लम्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइन बाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5। देखिए, हमें एक रिलेशन बताना है और रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट x है उसके लिए कंडीशन है 0 1 2 3 4 5, इनमें से ले सकते हैं हम। और उस रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है, जो ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे r के लिए, जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जो रिलेशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 लेंगे हम। और सेकंड एलिमेंट हमें x प्लस 5 है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखने पर हमें यह सेकंड एलिमेंट मिलेगा इस ऑर्डर पेयर का, जो कि एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें सेकंड एलिमेंट 5 मिलता है। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का हमें 6 मिलता है। तो इस तरीके से हमें ये रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। तो हमें एक रिलेशन मिल गया। ये हम जानते हैं कि जो रिलेशन आर है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो इसमें हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 ये आपका डोमेन होगा। और रेंज क्या है, रिलेशन में हर एक ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट मिलता है हमें, वो उस रिलेशन में की रेंज कहलाती है। तो रेंज ऑफ आर दैट इज 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। और ये डिफाइन किया गया इस तरीके से, x comma y such that x belong to natural number and y also belong to natural number, and condition is that x plus y is equal to 10। जो रिलेशन हमें r फाइंड करना है ऑर्डर पेयर के रूप में, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x प्लस y का जो सम है वो आपका 10 होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, वी हैव आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। एक्स नेचुरल नंबर है, वाई नेचुरल नंबर है, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है। तो इससे हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस एक्स। तो अब इसमें हम एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर लेंगे, और जब एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर लेंगे तो वाई भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो हम नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। तो जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 9। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 8। वैन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3, एंड x इज इक्वल टू 8 y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 9 y इक्वल टू 1। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। इन रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मिले हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, फर्स्ट एलिमेंट हमारे डोमेन कहलाते हैं। तो डोमेन ऑफ आर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड इन ऑर्डर पेयर्स के जो रिलेशन की ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं हमारे रेंज। तो देन रेंज ऑफ आर दैट इज 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। रिलेशन आर दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ए लेस देन 5 बी इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन निकालते इसका। गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए, और ए की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, बी की वैल्यू 4। तो जो हम रिलेशन फाइंड करेंगे वो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें ए है, और ए की वैल्यू कितनी है 5 से छोटी, और ए नेचुरल नंबर भी है। तो ए की वैल्यू हम पहले 1 लेंगे, ए की वैल्यू 1, बी 4 है, सेकंड एलिमेंट बी है यहाँ पर ऑर्डर पेयर में, तो बी 4 आएगा।
ए की वैल्यू हम 2 लेंगे तो भी B4 आएगा, ए की वैल्यू 3 तब भी B4 आएगा, ए की वैल्यू 4 तो भी B4 आएगा, क्योंकि ए नेचुरल नंबर है और ए 5 से छोटा है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब जैसे कि हम जानते हैं हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ आर दैट इज 1 2 3 4 एंड रेंज ऑफ आर दैट इज 4, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है ऑर्डर पेयर का, वो रेंज कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 टू सेट बी इज इक्वल टू 3 6 7 10। ये एलिमेंट्स दे रखें। एज फॉलो एक्स वाई बिलोंग टू आर implies that x divides y. Express R means relation as a set of ordered pair and determine the domain and range of R. देखिए जो रिलेशन है वो हमें ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना है x, y की फॉर्म में, और कंडीशन ये है कि जो x एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है रिलेशन का फर्स्ट, वो डिवाइड करता है किसको, y को। तो आर रिलेशन लिखेंगे हम। इसमें ए क्या है, ए 2 3 4 5, जो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे हम 2 3 4 5 में से लेंगे, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से लेंगे बी से लेंगे 3 6 7 10 में से। कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर ए गिवन है, बी गिवन है, रिलेशन आर ये डिफाइन किया गया है एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड एक्स डिवाइड्स वाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्स फर्स्ट एलिमेंट लेना है हमें वो ए से लेना है, तो 2 है 2। अब इस सेकंड बी सेट में देखते हैं कि 2 किसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 डिवाइड करता है 6 को, और 2 डिवाइड करता है 10 को, 2 डिवाइड करता है 3 को, 3 डिवाइड करता है 3 को, 3 ये फर्स्ट एलिमेंट है, और 3 डिवाइड करता है 6 को, और 4 एलिमेंट किसी को डिवाइड नहीं करता है इनमें से। 5 डिवाइड करता है 10 को, 5 डिवाइड्स 10। तो रिलेशन आर मिल गया हमें। जैसा इन्होंने कहा है कि रिलेशन आर जो है वो ऑर्डर पेयर के रूप में है, एक्स वाई बिलोंग करता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर आर होगा 2 6, 2 डिवाइड 6, आर मिलेगा 2 10 बिकॉज 2 डिवाइड्स 10, 3 डिवाइड 3, 3 डिवाइड 6 और 5 डिवाइड्स 10। तो ये आपका रिलेशन हो गया। और फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके ऑर्डर पेयर के वो डोमेन कहलाते हैं। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2 3 5, जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट को तो हम इसमें सेट्स में रिपीट करके नहीं लिखते, एक बार लिखते हैं। और रेंज सेकंड एलिमेंट्स हैं, तो आर इज इक्वल टू आपका मिलेगा रेंज फॉर आर दैट इज 3 6 10। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, सेट बी 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that the difference between x and y is odd and x belong to A set and y belong to B set. Write R in roster form. देखिए रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो हम x, y है, और कंडीशन ये है कि x और y का जो डिफरेंस है वो ओड आना चाहिए, x y का डिफरेंस ओड आना चाहिए, और x हम A सेट से लेंगे, y B सेट से लेंगे। तो इसकी रोस्टर फॉर्म हम निकालते हैं। गिवन ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 5, बी सेट इज इक्वल टू 4 6 9, रोस्टर फॉर्म। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो ओड है। 1 हम लेंगे ए सेट से और 4 लेंगे बी सेट से। 1 और 6 का डिफरेंस भी ओड है, 2 और 9 का डिफरेंस भी ओड है, 3 4 का डिफरेंस भी ओड है, 3 6 का डिफरेंस भी ओड है, 5 और 4 का डिफरेंस भी ओड है, 5 और 6 का डिफरेंस भी ओड है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई हमारी रिलेशन की, आर की रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनवर्स रिलेशन। लेट आर इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी
be a relation from a set A to set B, then the inverse relation of R, denoted by R inverse, is a relation from B to A and is defined by R inverse is equal to B comma A, such that A comma B belong to R। मतलब ये हुआ कि अगर ए बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो बी कोमा ए आर इन्वर्स को बिलोंग करेगा। आर इन्वर्स जो रिलेशन आर इन्वर्स आएगा वो बी कोमा ए मिलेगा। दस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर implies that B comma A belong to R inverse for all small a belong to set A and small b belong to set B. Clearly, domain of R inverse is equal to range of R and range of R inverse is equal to domain of R. ओके, अब हम एग्जाम्पल करते हैं इन्वर्स रिलेशन फाइंड करने के लिए। फाइंड द इन्वर्स रिलेशन R inverse when relation R is given 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 2, सॉरी 2, 3, 3, 2, 5, 6। ये रिलेशन R दे रखा है। सॉल्यूशन R गिवन है, रिलेशन R, देन R इनवर्स 1, 2 था तो इसका 2, 1 होगा, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 3 एंड 6, 5। ये आर इनवर्स हो गया डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स व्हेन रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखिए, हमें आर एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया है एक्स कॉमा वाई, और कंडीशन क्या है कि एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और x + 2y = 8, x + 2y = 8, ये कंडीशन है इसमें। तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, r = xy, ये कंडीशन है। तो बिकॉज x + 2y = 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई हम नेचुरल नंबर लेंगे, x की वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 3 मिलती है। x की वैल्यू 2 यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और x की वैल्यू जब यहाँ पर हम 6 लेंगे तो y की वैल्यू हमें 1 आएगी। ये आपकी x भी नेचुरल नंबर है और y भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं 3, तो y की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी, तो इसलिए हमने x की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे। तो R एक रिलेशन मिला हमें ऑर्डर पेयर के रूप में 2, 3, 4, 2 और 6, 1। देन R इनवर्स डेफिनेशन से 2, 3 का इनवर्स कितना आएगा, 3, 2। सिमिलरली 2, 4 एंड 1, 6। ओके, फाइंड द इनवर्स रिलेशन R इनवर्स व्हेन R is a relation from 11, 12, 13 to 8, 10, 12 defined by y = x - 3। तो यहाँ पर देखिए R एक रिलेशन दिया है x, y सच दैट x जो बिलोंग करता है x, y, मतलब ये ऑर्डर पेयर हमने लिखा है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो इससे लेंगे हम फर्स्ट सेट से, तो x बिलोंग करेगा इस सेट को एंड y बिलोंग करेगा आपका इस सेट को। और कंडीशन क्या है, y की वैल्यू y = x - 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि बिकॉज y = x - 3, तो x तो लेंगे हम फर्स्ट सेट से, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 11 लेते हैं तो y की वैल्यू 8 आती है, और जब x की वैल्यू हम 13 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 10 मिलती है यहाँ रखने पर, और x की वैल्यू हम 12 नहीं ले सकते। अगर x की वैल्यू हम 12 लेते हैं तो y की वैल्यू 9 आती है, और 9 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं करती y में। तो हमारा इसमें रिलेशन R मिला 11, 8, 13, 10, देन R इनवर्स बाय द डेफिनेशन 8, 11 एंड 10, 13। ओके, थैंक यू।